बातें अपने भक्ति प्रकाश में राजा अश्वपति के अंतर्गत पड़े हुए हैं। मन ही मन नहीं, अब वैसे कहते हैं राजन, जैसा राजा वैसी प्रजा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसे आप हैं वैसी ही आपकी प्रजा है। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि आपके पास धन जो है वह इस प्रकार का है। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से तेरे यहाँ धन बिल्कुल पवित्र है। कोई चोरों से, डाकुओं से इनसे छीना हुआ, इनसे मारा हुआ या गलत ढंग से इकट्ठा किया हुआ धन तेरे पास नहीं है। पर हम धन लेने के लिए नहीं आए। अपने मुख से उन्होंने कह दिया, हम उपहार लेने के लिए, धन लेने के लिए राजन यहां नहीं आए। अभी राजा ने कुछ पूछा नहीं है। राजा मन ही मन सोचते हैं, अगले सप्ताह यहां यज्ञ शुरू होने वाला है, महायज्ञ शुरू होने वाला है। हो सकता है इनको सूचना मिल गई हो तो ये उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। कहा, महामुने, अगले सप्ताह जो यज्ञ होने वाला है, यदि उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहीं टिके रहिएगा। अगले सप्ताह यज्ञ शुरू होगा। आपको भी दक्षिणा मिलेगी, आपको भी उपहार मिलेंगे, आपके रहने की सुख सुविधा व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की जाएगी, इत्यादि इत्यादि। फिर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ये राजा क्या बात कर रहा है? मुझे लगता है देवियों सज्जनों, राजा बहुत अच्छी तरह से जानता है ये किस काम के लिए आए हैं, लेकिन टाल रहा है। पैसे का दान देना तो बहुत आसान है, उपहार देना तो बहुत आसान है, ज्ञान देना, भक्ति देना बहुत कठिन बात है। और वह किसी अधिकारी को ही दिया जा सकता है। हर एक को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, हर एक को भक्ति नहीं दी जा सकती। परमात्मा के लिए कहा जाता है, ठोक बजा के कहा जाता है, परमात्मा एक चीज देने में तुम बहुत कंजूस हो। मुक्ति तो हर एक को दे सकते हो, लेकिन भक्ति तुम किसी किसी को देते हो, किसी अधिकारी को देते हो। हर एक को तुम भक्ति नहीं देते। भक्ति बांटने में मेरे राम तुम बहुत ही कंजूस हो। ये संत महात्मा भक्त ठोक बजा के परमात्मा को उलहरा देते हैं। क्यों? ये ऐसी चीज है जो हर पात्र में नहीं डाली जा सकती। अश्वपति, मुझे ऐसा महसूस होता है, गलत हो सकता हूं, अभी इनमें अभिमान बाकी है, अभी ये सत्पात्र नहीं है ज्ञान के। जिसकी प्राप्ति के लिए यहां आए हैं उसके लिए इनका पात्र अभी तक तैयार नहीं है। पूछा, यदि अब ये सब कुछ पाने के लिए नहीं आए तो फिर किस काम के लिए आए हो? कहा, महाराज, आप जैसा तत्वज्ञानी पाके तो आप जिसे तत्वबोध पाने के लिए, आत्मविद्या पाने के लिए आए हैं। वह राजा जो इतना विनम्र था, लाल सुर्ख हो गया है, सब कुछ बदल गया। अपने असली रूप में गुरु महाराज आ गए। शिष्यों के सामने गुरु का रूप वह भिन्न हुआ करता है। पात्रों के सामने गुरु का रूप बहुत भिन्न हुआ करता है। सामान्य व्यक्ति के साथ किस प्रकार से बात करता है वह भिन्न बात है, लेकिन शिष्य के साथ किस प्रकार से बात करता है उसका रंग ढंग बदल जाता है। अश्वपति बदल गए। जाइएगा, फिर आइएगा कभी। वह व्यक्ति अभी कह रहा था, एक सप्ताह आप रुकना चाहते हो, रुको, उसके बाद यज्ञ शुरू होने वाला है, उसके लिए भी रुकना। आपके रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी, आपका सब कुछ सुख सुविधा देखी जाएगी। तत्काल बदल गया है। जाइएगा महाराज, इस काम के लिए अभी आप योग्य नहीं हो, इस काम के लिए अभी मेरे पास स्थान नहीं है, फिर कभी दर्शन दीजिएगा। छयों के छयों महात्मा मुंह लटका के तो वापस आपस में चर्चा कर रहे हैं। राजा ने हमें ठुकरा दिया। उद्दालक कहते हैं, नहीं, ठुकराया नहीं है। हम सदपात्र बन के गुरु महाराज के पास नहीं गए, हम शिष्य बन के गुरु महाराज के पास नहीं गए।
यदि शिष्य बन के गुरु महाराज के पास नहीं गए तो फिर गुरु महाराज कुछ देंगे नहीं। क्यों? वह गुरु है ही नहीं, क्योंकि आप शिष्य नहीं बन पाए। पहले भी आप जी से कहा था, सतगुरु हर एक के लिए सतगुरु नहीं हुआ करता। सतगुरु किसी किसी के लिए सतगुरु होता है, जो शिष्य बनना सीख गया है, जो श्रद्धावान है, जिसने अपना पात्र सही कर लिया है, उसके लिए सदगुरु सदगुरु है। हर एक के लिए सदगुरु सदगुरु नहीं है। एक शबरी भी थी जिसके सदगुरु थे, और एक हम लोग भी हैं जिनके सदगुरु। जमीन आसमान का अंतर है। राजा अश्वपति के पास महर्षि उद्दालक एवं 5 और महामुनि गए हुए हैं। राजा प्रयोजन न समझ के, क्या प्रयोजन है, किस कारण ये सब आए हैं। जैसे सामान्य लोग आते हैं, अन्य लोग आते हैं, वैसे ही राजा ने उन्हें उपहार देने की चेष्टा की है। पैसे इत्यादि जो कुछ भी उपहार राजा दे सकता है वह देने की चेष्टा की है, लेकिन वह स्वीकार नहीं कर रहे। राजा ये भी बताते हैं, मेरे कोष में कोई चोरी का पैसा नहीं, कोई बेईमानी का पैसा नहीं, बहुत पवित्र धन है। ऋषियों, आपके स्वीकार करने योग्य है, आप मेहरबानी करके इसे स्वीकार कीजिएगा। वे तब भी स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, मानो हम किसी अन्य प्रयोजन के लिए आए हुए हैं और राजा हमें क्या कह रहे हैं। आखिर राजा अश्वपति ने पूछ लिया, किस प्रयोजन से आए हैं आप लोग मुनियों, आप मुझे बताओ, मैं चेष्टा करूंगा आपका वह प्रयोजन सिद्ध हो। कहा, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, हम आपके पास ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं। आप आत्मा को जानने वाले हो, आत्मज्ञ हो, तत्वज्ञ हो। हम आपसे तत्वबोध ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए आए हैं। राजा ये बात सुन के तो अपना रूप बदल लेते हैं, कहते हैं, मुनियों, मात्र मांगने से ज्ञान नहीं मिल जाया करता। जाइए, फिर कभी आइएगा। वह व्यक्ति जो संतों महात्माओं की इतनी सेवा कर रहा था, इतना कुछ दे रहा था, तत्काल बदल गया है। क्यों? पोजीशन बदल गई है। ये सब के सब मुनि वापस चले गए हैं। रास्ते में उद्दालक से कहते हैं, लगता है राजा अश्वपति ने हमें टाल दिया। उद्दालक समझाते हैं, नहीं, टाला नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। हम जिस काम के लिए गए थे, जिस काम की अपेक्षा हम गुरु महाराज से रख रहे हैं, हम उसके अधिकारी नहीं थे। इसलिए गुरु महाराज ने हमें वापस लौटा दिया है। अभी तक तो राजा ही कह रहे हैं, काश हम गुरु के पास ऐसे गए होते जैसे शिष्य जाता है, तो गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करते। इसका अर्थ है, साधक चलो, गुरु से यदि वास्तव में कुछ पाना है तो कोई ढंग होता होगा। यही बात यहां से स्पष्ट होती है। जाते तो बहुत हैं, लेकिन पाता तो कोई कोई है, शायद कोई भी नहीं पाता। क्यों? जिस ढंग से शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, यदि उस ढंग से नहीं गए तो गुरु दे नहीं पाता। गुरु से परमेश्वर निकलवाता ही नहीं है। परमेश्वर है ना सब कुछ का डिसाइड करने वाला, निर्णय लेने वाला। वह जो कुछ संत महात्मा से गुरु से करवाता जाता है वह करता जाता है। यूं कहिएगा, गुरु संत के भीतर परमेश्वर विराजमान होके तो उसके जीवन का संचालन करता है। वही बोलता है, वही सब कुछ सोचता है, वही सब कुछ करवाता है। वह तो मात्र एक निमित्त बन गया हुआ है। एक महान यंत्र के साथ छोटा सा यंत्र जुड़ के तो वो महान हो गया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वह एक बूंद पानी ही है, मैं सागर नहीं हूं। सागर तो वह परमात्मा ही है। ऋषियों, हम राजा के पास इस प्रकार से नहीं गए जैसे एक शिष्य को गुरु महाराज के पास जाना चाहिए। आज कुछ दिन के बाद, संभवतः अगले दिन, उससे अगले दिन, आखिर उतावलापन तो है ही,
ज्ञान प्राप्त करने का तैयार होके गए हैं। आज शिष्य बन के गए हैं, नम्र बन के गए हैं। आज ब्राह्मणत्व का बोझ लेके, ऋषि मुनियों की उत्कृष्टता लेके नहीं गए। आज ये सब कुछ उतार के अपने सिर से जितना भी बोझ है, जिसे अभिमान का, घमंड का, दर्प का बोझ कहा जाता है, आज ये सारा बोझ उतार के गए हैं, हाथ में समधा लिए हुए हैं। जाके राजा अश्वति को प्रणाम करने की, दंडवत प्रणाम करने की चेष्टा की है। राजा ने वहीं रोक दिया है। नहीं मुनियों, आप शिष्य बन के आए हो, आपके लिए उचित है। अपना ब्राह्मणत्व भूल के आए हो, आपके लिए उचित है। अपना मुनिपना भूल के आए हो, ये आपके लिए उचित है। गुरु के पास जाना चाहिए तो निरभिमानी होके जाओगे तो ही कुछ मिलेगा, नीचे होके जाओगे तो ही कुछ मिलेगा, झुक के जाओगे तो ही कुछ मिलेगा, बिल्कुल अकड़ के जाओगे, बर्तन भरे हुए जाओगे तो कुछ पा नहीं पाओगे। क्यों? स्थान ही नहीं है वहां पर। अभिमान इतना भरा हुआ है आपके पात्र के अंदर कि गुरु बेशक जो ना भी मर्जी क्यों ना डालना चाहे, कुछ डाल नहीं सकेगा, बिकॉज देयर इज नो प्लेस। कोई स्थान ही नहीं है। आपके अभिमान ने, आपकी उत्कृष्टता ने उस पात्र को इतना भर रखा हुआ है। आप जैसे आए हो ठीक उचित बनता है आपके लिए। एक शिष्य भाव से आए हो। मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं आपसे पांव को छुआऊं। मैं क्षत्रिय हूं। बेशक आप मुझे ब्रह्मज्ञानी समझते हो सकता है मैं हूं भी, लेकिन मेरे लिए अपने आप को इस प्रकार से समझना उचित नहीं है। आप ब्राह्मण हो, ऋषि हो, मैं क्षत्रिय हूं। मेरी जाति नीचे है। ज्ञान उच्च हो सकता है मेरा, लेकिन मेरी जाति तो नीचे है। मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं आपसे पांव छुआऊं। मैं आपको ये मान के नहीं चल रहा कि आप एक शिष्य बन के आए हो। मैं तो आपको ये मान के चल रहा हूं कि एक अधिकारी मेरे पास आया है और मैं अपने आप को दाता समझ के तो आपको ज्ञान दूंगा। देखो ब्रह्मज्ञानी किस प्रकार का हुआ करता है। चर्चा चल रही थी ना उपनिषद सार के अंतर्गत, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और ब्रह्मज्ञानी क्या होता है। जो अपने आप को इतना नीचा मानता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ परमात्मा तेरा है, सब कुछ तू ही तू है, मैं कुछ नहीं और मैं कुछ बनना भी नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को ही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। जो सुख दुख में सम रहता है, समदृष्टि, जो सम व्यक्ति है, जिसे कुछ भी विचलित नहीं करता, जिसका मन निर्मल है, जो सबसे प्यार करने वाला है, जो सबको प्यार ही प्यार बांटने वाला है, जो स्वयं राम राम जपता है, दूसरों से राम राम जपने की प्रार्थना करता है, जिसका जीवन अनासक्त जीवन है, सबका होते हुए भी वह किसी का नहीं है, अनासक्त भाव से जीवन जीता है, वह ब्रह्म ज्ञानी है। इसके साथ ही साधकजनों, उपनिषद सार की जो बातचीत, एक दूसरे ब्रह्मज्ञानी की चर्चा करनी थी, बस समय नहीं है। फिर कभी परमेश्वर अवसर देंगे तो महात्मा रेप वह भी छंदोग्य उपनिषद से ही हैं, कभी फिर समय लगा तो उसकी चर्चा कर लेंगे। आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने सत्संगति का प्रसाद